संजीव भट्ट, जिसे यूजुअली लोग संजीव सर कहते हैं, उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी 35 साल अपनी लाइफ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस देश को दे दिए। उन्होंने सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी है और हमेशा ये ख्याल रखने की कोशिश की कि खाकी का रुतबा कम ना हो जाए। 35 साल जीवन के बहुत अहम साल होते हैं और लगता है कि जब मैं अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, सच्ची तरह, ऑनेस्टली, तो इसमें कौन सी तकलीफ हो सकती है। मगर वो जो क्वालिफिकेशंस पहले गिने जाते थे, वो शायद आजकल क्वालिफिकेशंस नहीं गिने जा रहे हैं। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं की होती, कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ, ऐसे काफी अफसरों ने किया था, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, संजीव जेल में ना होते, हम सब इस तरह मिलते नहीं और शायद खुशहाल जिंदगी जीते होंगे। मगर उनको ये बात मंजूर तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। एक लड़का जो आईआईटी टॉपर होता है, यूपीएससी में टॉप करता है, तो उसके जीवन के बहुत बहुत ज्यादा सपने होते हैं। वो हर एक सपना कोई भी अपनी एक भी कमी की वजह से नहीं, मगर सिर्फ सरकार की सामने आवाज उठाने की वजह से कोई चूर चूर कर दे, कोई उसका घर तोड़ दे, उसकी फ्रीडम ले ले, उसको जेल में डाल दे एक गलत केस में, उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते फिर बाद में। आज हम लोग कितने सब केसेस में घिरे हुए हैं। एक केस 35 साल पुराना केस है, जिस केस में ना तो मेरे हस्बैंड ने किसी को पकड़ा, ना वो उनकी हिरासत में थे, ना उन्हें इंटरोगेट किया। मारने की तो बात ही दूर है, उनका तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। मगर फिर भी गलत तरीके से इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। The government has incarcerated my husband for a crime he never committed, vindictively, viciously and maliciously. आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं मेरे हस्बैंड को घर नहीं ले आती। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये लंबी लड़ाई है, टफ लड़ाई है। हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, मैं कई जगह जाती हूँ, कई लोगों से बातें करती हूँ, मगर उसके बाद क्या, वो सवाल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये बात को कैसे ले जाना है, ये गवर्नमेंट को कैसे शर्मिंदा करना है कि ये घिनौनी हरकत ये एक अफसर के साथ की है, वो दूसरे के साथ ना कर पाए कल को। ये जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना है। जुडिशियरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। पिछले 5 साल से हमें बेल नहीं मिल रही है। हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था और जो दूसरा है जिन्होंने माया कोडनानी जैसी उनको जेल से रिहा करवाया। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। तो
तो सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके संजीव भट्ट को जेल में क्यों रखना चाहती है? इससे इतना क्यों डरती है ये सरकार कि ये बाहर आएगा तो क्या कर देगा, सच बोलेगा? सच्चाई से डरती है ये सरकार। मैं आज तक अकेली ऑलमोस्ट लड़ रही हूं। काफी थोड़े टाइम से आप सबका साथ मिल रहा है मुझे। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब मेरे साथ मेरी ताकत बन के मेरी ये लड़ाई में मदद करें। थैंक यू। आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। जो वकील है, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। जुडिशियरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते।